एक चेतना में से जीव की अलग अभिव्यक्ति, ये अलग अलग 3 फ्लो के माध्यम से होती है। उनमें से 2 के बारे में हमने समझ लिया। पहला जो है स्थूल शरीर, बिल्कुल सहज बात है समझने के लिए। फिजिकल बॉडी जो जन्म से व्यक्ति को साथ में मिलती है। दूसरा जो है प्राण, प्राण के माध्यम से ये शरीर टिका हुआ है, ये भी हमने समझा। प्राण एक ब्रिज की तरह है, वो मन और शरीर के बीच वाला है। प्राण को सुव्यवस्थित कर लिया तो धीरे धीरे मन भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये साधना सहज हो सकती है अगर इस तीनों को बहुत बारीकी से समझ लिया। अपने जीवन के बहुत सारे रहस्य इनमें छिपे हुए हैं। हम जो भयग्रस्त हैं, चिंतित है, टेंशन में है, जीवन इतना उबाऊ हो गया है, ये इस 3 को नहीं समझने के लिए है। इनका कारण यही है कि हमने पूरी तरह से बात को समझा नहीं। वेदांत कहता है कि ज्ञान है, अहम भाव की अभिव्यक्ति कैसे होती है ये समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं हूं का भाव, जो चेतना है उनके प्रत्येक कण कण में मैं हूं का भाव है, क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ उन्हें अपने स्वरूप का अनुभव होता ही है। मैं हूं का, मैं हूं। अगर रचना है तो उसे ये अनुभव है, अगर रचना नहीं है तो ये अनुभव नहीं होगा। जैसे बिजली इलेक्ट्रिक तार में बहती है, लेकिन जब फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में आती है उनमें एक रचना है, तो चीज़ वस्तुओं को वो ठंडी कर देता है, वही बिजली। और अगर यही हीटर में आती है बिजली तो रूम को गर्म कर देती है। बिजली में क्षमता है, कमाल घेरे का है, लेकिन अकेला घेरा भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों का संबंध बनना चाहिए, उसे ही तादात्म्य कहते हैं। तो जब मैं हूं का भाव इस मन के अलग अलग विचारों से, सोच से, संस्कारों से, टेंडेंसी से, भावों से, इन सब से जब मिल जाता है तभी अहंकार उत्पन्न होता है। मैं ये हूँ, मैं ये नाम वाला हूँ, मैं ये रूप वाला हूँ। फिर यही जो अहंकार है वो अपनी बॉडी क्रिएट करता है। बहुत समझने की और बारीक बात है ये। बॉडी का नाश हो जाए, इस स्थूल शरीर का नाश हो जाए, फिर भी अहंकार नहीं टलता, ये वासनाएं नहीं टलती। ये वासनाएं दूसरे शरीर का निर्माण करती है। आप कहेंगे कैसे होता है ये? क्योंकि जो संकल्प करने वाला है, जो अहम भाव है, वो आखिरतः चेतना का ही एक अंश है। उनकी संकल्प शक्ति होती है, भले उनकी संकल्प शक्ति एकदम सीमित हो। सीमित क्यों है? क्योंकि वो घेरे से घिरी हुई है। ऑफिस में जो पूरी एक सिस्टम होती है, जो मैनेजिंग मेन डायरेक्टर है उनके पास ज़्यादा सत्ता होती है, फिर बाद वाले जो है कंट्रोलर ऑफिसर उनमें कम सत्ता होती है। तो उसी तरह से यहाँ भी
अहम भाव जो है वो इस एक घेरे से घिरा हुआ है, इसलिए चेतना का पूर्ण जो आविर्भाव है, क्षमता है, वो उसे प्राप्त नहीं है। और उनके जो संकल्प है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो जो वैश्विक चेतना के संकल्प है, वो संकल्प के साथ उनके संकल्प जितने मिलते हैं उतना ऐसा ही उसे शरीर मिलता है, फिजिकल बॉडी। तो ये जो तीसरा है बहुत समझने वाला है। चेतन अवस्था है, उस चेतना मन के साथ गिरती है, तो ये मन को समझना चाहिए। जो इंद्रिया है, विषय है, ये सब उनके साधन हैं, तो ये भी तीसरे में आ जाते हैं। और जो संस्कार है, वो चेतन माइंड है, वो डेटा बैंक का काम करता है, एक मेमोरी है, स्मृति। तो ये स्मृति, मन, बुद्धि और ये इंद्रियां मिलकर ये तीसरा भाग बनता है। ये जो तीसरा है ना, वही अलग अभिव्यक्त करता है चेतना को। चेतना शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन इस तीसरे से मिलकर वो जीव बन जाती है, और यही जीव अलग अलग शरीर धारण करती है। और हम ये बताते हैं कि देखो उनका जन्म हुआ, आवागमन कौन करता है। कोई व्यक्ति अगर हमें समझाए, कोई गुरु हमें बताए कि भाई तुम ध्यान करो, परमात्मा का नाम लो, चिंतन करो, दिव्यतम कर्म करो, तो तुम्हारा जन्म आगामी जन्म है, शुद्ध होगा, उच्च होगा, तुम ज़्यादा प्रगति कर पाओगे साधना में, अपने जीवन ध्येय में। ये क्या है? भगवान ने भी 6ठे अध्याय में योग भ्रष्ट आत्मा की बात कही। ये क्या है? तो ये जो घेरा है, जो चेतना के साथ निरंतर गिरा रहता है, ये मन का घेरा है। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है, समझने वाली बात यह है कि मन का कोई दूसरा अलग अस्तित्व नहीं है। जब चेतना ही अलग रूप में, अलग विचारों में प्रस्तुत होने लगती है, तब हम उसे मन कहेंगे। जिस तरह से पानी में वेव्स उठते हैं, समुद्र में आप देखें कितने वेव्स हैं, तो ये वेव्स समुद्र के पानी से अलग नहीं है। वेव्स शांत हो गए तो पानी है। उसी तरह से मन अगर एकदम शांत हो गया, निर्विकल्प हो गया, शून्य हो गया, तो वो चेतना में ही समाहित हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति हमें पूछे कि भाई मन है वो कहाँ जाता है? मन कहीं नहीं जाता है, क्योंकि मन है ही नहीं। हमने उसे एक नाम दे रखा। जो चेतना उलझी हुई है, जो चेतना में अलग अलग भाव उत्पन्न हो गए हैं, संस्कार उत्पन्न हो गए हैं, वो चेतना को हमने एक अलग नाम दे दिया, मन। और वही चेतना जब निश्चय करती है कि ये जो काम है तुम्हें करना है, ये बात सच है, ये बात झूठ है, उसे निर्णय करती है। अपने जीवन में निर्णय के आधार पर वो सुधार लाता है, तो उसे हम कहते हैं ये बुद्धि है। जब कोई गहन ग्रंथ के बारे में चिंतन करता है, यहाँ देखो वैवरिंग नहीं, ये सोचा वो सोचा, ये सब नहीं, मुझे ये करना है और मैंने नहीं किया, अब क्या होगा, ये सब नहीं। लेकिन एक चिंतन, एक निरंतर उनके बारे में चिंतन करता है कि भाई मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, शरीर जो है वो साधन है, और ये किस तरह से है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, परमात्मा का रूप क्या है, मन के अलग अलग भाव क्या हैं, और ये जो बुद्धि है हमें कैसे उलझाती है। ये गहन चिंतन जब वो करेगा, जब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, आप जानते हैं, ये जो पुराण है उनकी रचना की गई है एक चिंतन से। तो ये जो चिंतन करता है वो चित्त है, वो बिल्कुल आत्मा से करीब है। तो समझने वाली बात क्या हुई यहाँ?
कि जो मन है वो अलग नहीं है। तो हम दो का प्रश्न उठाते हैं बार बार, कभी कभी ऐसी भी कमेंट मिलती है हमें कि दो कौन है, दो नहीं है, एक है, लेकिन एक भाग वेवरिंग है, इसलिए दो कहा गया है। अगर वो शांत हो जाए तो वो अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा। तो ये जो मन है, उलझा हुआ, उलझी हुई चेतना, जब हम कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं मन उत्पन्न होता है। हम कुछ देखते हैं, चलो आपने एक सुंदर दृश्य देखा, सामने पेड़ खड़ा है, देखा, तो जैसे ही हमने पेड़ को देखा, पेड़ का जो पूरा चित्र है, उनकी जो संवेदनाएं है, वो हमारे आँखों के माध्यम से मन के पटल पर पड़ती है और हम पुराने संस्कारों के साथ उसे कंपेयर करके ये जान जाते हैं कि ये जो सामने चीज़ें दिख रही है वो पेड़ है। ये इतना जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन करना, देखना और उनके संलग्न कुछ सोचना, कोई व्यक्ति को देखे कि तुरंत आपको एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के इमोशन प्रकट हो जाए, अलग अलग भावों में आप डूब जाए, तो ये सब, तो पूरा जो मन है वो बाह्य जो संवेदनाएं हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो चखते हैं, हम जो सूंघते हैं, त्वचा से जो स्पर्श होता है, आँख से, और सबसे ज़्यादा इनमें सक्रिय कौन है? आँख। आँख से जैसे देखा, अलग अलग भाव उमड़ने लगे। सुंदर सा पुष्प देखा, बहुत सुंदर पुष्प है, मन प्रफुल्लित हो गया। कोई डरावना दृश्य देखा, हॉरर, आंखें इतनी बड़ी है, माथे पे सींग है, ऐसा कोई दृश्य देखा तो एक डर, एक मन में भय लगने लगा, एक उचाट महसूस होने लगा। इसलिए अब देखें कि कमरे में अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल सीन है ना, वही वॉलपेपर में लगाए जाते हैं। कोई बड़े बड़े राक्षस है, उनके चित्र नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव हम पर पड़ता है, मन पर पड़ता है। व्यक्ति व्यग्र हो जाता है, डर जाता है, उसे उनकी जो पूरी भीतर की टेंडेंसी है वो बदल जाती है। ये भी हो सकता है। कोई वासना युक्त अलग अलग दृश्य अगर लगाया गया है रूम में, और उस रूम में व्यक्ति को बैठने के लिए कहे, तो जैसे ही व्यक्ति उनके सामने देखेगा तो धीरे धीरे उनमें भी वासनाएं प्रकट होने लगेगी। तो ये मन है ना, बहुत सेंसिटिव है। ये जो तीसरा है ना, उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। भगवान ने भी कहा कि मन जो है वो अत्यंत चंचल है। जिस तरह से वायु को हम कंट्रोल नहीं कर पाते सहजता से, उसी तरह से मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, योग शास्त्र में भी कहा कि ये मन का तोड़ क्या है? अभ्यास और वैराग्य। तो ये जो तीसरा है, वो तीसरे में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन सा अंग है उसमें? एक अलग अलग प्रकार के सिग्नल वाली इंद्रियां, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये सब 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया के माध्यम से यह अभिव्यक्त होता है।
एक मन है सोचने वाला, जंगली जानवर जैसा हो जाता है कभी कभी मन, कंट्रोल में नहीं आता। और कभी कभी जब हम शुद्ध भाव क्रिएट करें, निरंतर साधना करें, गुरु प्रदेश से जुड़े, समर्पित भाव से जुड़े, तो यही मन भक्ति में तब्दील हो जाता है। देखिए, मन बुरा नहीं है, यही मन परमात्मा का चिंतन भी कराता है और हमें ऊपर उठा देता है, वो शांत हो जाता है। देखो, समझने वाली बात क्या है, हम जो अलग अलग प्रकार की पूर्व धारणाएं करते हैं, वो सभी धारणाएं अंत में इस मन को शांत कर परमात्मा में, हमारी चेतना में एकरूप करने के लिए है। ये धारणाएं हैं, वो हमें प्राप्त करनी ऐसी बात नहीं। मधुर संगीत सुना, उनमें हम एकाग्र हो गए, शांत हो। जैसे एकाग्र हो गए, धीरे धीरे मन का जो वैवरिंग है ना, जो निरंतर चलित होने वाली स्थिति है मन की, जितनी तीव्रता ज़्यादा, ये चलितता में, मन की चलितता में जितनी तीव्रता ज़्यादा, उतनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा। और दूसरी बात, जितनी आसक्ति ज़्यादा, उनके साथ अटैच ज़्यादा, इतने संस्कार ज़्यादा स्टोर हो गए। और अगर कोई अटैचमेंट ही नहीं तो संस्कार स्टोर नहीं हो गए। वो एक प्रवाह की तरह हमारे पास से गुजर कर चली जाएगी, बह जाएगी। ये बातें अलग अलग प्रकार की, संवेदनाएं हो या कोई सोच हो, कोई घटना घटी हो, वो हो, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, हर एक के जीवन में हो सकता है। तो जो घटित हुआ है वो एक प्रवाह की तरह निकल जाएगी। अगर हम उसे पकड़ेंगे नहीं तो वो जैसी थी वैसे ही आएगी और चली जाएगी। सुख आएगा वो भी चला जाएगा, दुख आएगा वो भी चला जाएगा, प्रॉब्लम्स आएगी वो भी चले जाएगा। प्रश्न क्या है? संस्कार। जो हमने उनके साथ अटैचमेंट रखा, उनके बारे में बहुत सोचा, अच्छा या बुरा, अपराधिकता की स्थिति में हम आ गए, अरे रे ये क्या हो गया, अरे रे क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। बहुत बार लंबे समय तक सोचते रहे उनके बारे में, तो ये संस्कार के रूप में स्टोर हो गए। यही बीज बार बार प्रकट होते हैं और फिर से वही स्थिति हमारे सामने ला देते हैं। ये बात बहुत समझने वाली है। जैसे ही ऐसी संवेदना घटे, ऐसा कोई दृश्य, ऐसी कोई आवाज, ऐसा कोई स्पर्श, ऐसा कोई विचार, देखो कभी कभी क्या होता है, आप बैठे हैं और आपके मन में विचार आने लगे, सोच उत्पन्न हो, सामने कोई दृश्य नहीं है, फिर भी अरे वो होता तो अच्छा होता, मैंने ये कर दिया था, अगर ये नहीं किया होता तो आज मेरे पास ये सब होता। जैसे ये सोच उत्पन्न हो कि तुरंत पुराने जो संस्कार थे, उस समय जो हमने सोच रखा था, वो सब ताज़ा हो जाते, फिर से रिवाइंड हो गए। ये जो चेतन माइंड है, हमारा जो वर्तमान मन है, उनमें फिर से वो प्रकट होने लगे और वही टेंडेंसी, वही स्थिति हो जाएगी जैसी स्थिति उस समय हमारी थी। अगर हम उस समय बहुत व्यथित थे तो हम व्यथित हो जाएंगे। हो सकता है कि उस समय हम उत्साह में हैं तो आज उत्साह में हो जाएंगे। इसलिए कभी कभी आप देखें, जो पॉजिटिव थिंकर है, जो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में अलग अलग बात बताते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई आप अपने जीवन में जो अच्छी घटनाएं घटी है ना, उसे याद करो,
कि हाँ मेरे जीवन में ये सब घटित हुआ था पहले, कितना अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आ गई थी उस समय। हम सब साथ थे, घूमने फिरने गए थे, ये सब हमने देखा। तो जैसे ये हम याद करेंगे तुरंत ही हम फिर से वही आनंद का अनुभव करने लगेंगे। तो समझने वाली बात है ये कि ये जो मन का, इंद्रिय का, बुद्धि का, संस्कारों का पूरा घेरा है, उसे सहज रूप से समझना चाहिए। और समझना क्या है? समझना इतना ही है कि उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है, ये चेतना का ही भाग है, लेकिन हमने उसे बढ़ा चढ़ा के ऐसा बना दिया है। अगर कोई व्यक्ति साक्षी भाव से सब देखता रहे, देखो शुरुआत में प्रॉब्लम हो गई, इस घेरे को समझना और उसे कंट्रोल करके साधना करना इतना आसान नहीं है। फिर से बता देते, और भगवान ने भी कह दिया है ना, बहुत बड़े बड़े योगियों ये बताते हैं हमें कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि इनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। कोई एक बात उन पर सीमित नहीं है। ये व्यक्ति की अभिरुचि, व्यक्ति ने क्या किया है पुराने समय में, वो उनके सामने क्या है, वो क्या कर रहा है, वो उनकी संकल्प शक्ति, वो क्या चाहता है, उनके पुराने संस्कार, उनकी सोबत, वो किन लोगों से मिल रहा है, उनका वर्तमान स्वभाव, इतने अलग अलग प्रकार के आयाम है इसमें, अलग अलग प्रकार के अंग है कि उसे पूरी तरह से समझना। और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा ऊपर तो उठ गया, गुरु प्रदेश से जुड़ा, समर्पित भाव से जुड़ गया, उनके भीतर आनंद प्रकट होने लगा, लेकिन जैसे ही कोई एक विषय में पकड़ा, फिर वो अपना आपा बोल खो बैठता है, अपना जो होश है, अपनी जो चेतना है, उसे भूल जाता है। उस चेतना में रहकर अगर वो उसे देखेगा, चेतना की शक्ति से अगर वो उसे देखेगा, तो उनका मूल रूप देख पाएगा। समझे? ये गहन बात है। अगर चेतना में नहीं रहा है, चेतना को भूल गया है, तो जो वो देखेगा वो एक आर्टिफिशियल घेरा है जो उसने स्वयं बनाया है। ये कृत्रिम घेरा है, उसने बनाया। इसलिए हम सुधार नहीं ला सकते। व्यक्ति बहुत बार ऐसा प्रश्न करता है कि भाई मैं सुधार क्यों नहीं ला पाता? क्योंकि जब हम सुधार लाने की बात करते हैं ना, तो जो जो लिमिटेशन हम में है उन्हें हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। समझे? मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप पूछेंगे कि भाई तुम चाहते हो कि जीवन में सुधार लाना चाहिए, वो कहेगा हाँ। तो आप उसे कहेंगे कि भाई तुम लेट उठ रहे हो, तो वो बता देगा भाई जी देखो, लेट उठना तो सामान्य बात है, सभी कोई उठता है। वो कदाच हो सकता है कि वो कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप उसे कहेंगे कि भाई तुम स्मोकिंग करना छोड़ दोगे? भाई देखो, स्मोकिंग तो कभी कभी आप देखते होगे कि बड़े बड़े कोई धूमी हैं जो आत्मचिंतक वाले हैं, वो भी कोई कोई ऐसे हो गए हैं जो स्मोकिंग करते थे, उनका एग्जाम्पल वो दे देगा। तो वो अपनी जो परिस्थिति है, अपना जो गिरा है, वो बरकरार रख के आगे बढ़ना चाहता है, वो बरकरार रखता है। ये तो है, ये तो रहेगा ही, अज्ञान रहेगा ही। अब देखो मुझे बताओ क्या करना।
तो ये जो घेरा है, उस घेरे को कंट्रोल में करने के लिए अलग अलग बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले एक समझ स्थापित करनी। देखो, ये घेरे का जो प्रकरण है, पूरा चैप्टर क्यों उठाया? क्योंकि एक साधक ने हमें प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, साधना के बारे में पूरी बात बताएं, किस तरह से साधना करें और हमारे जीवन को कैसे समझें। तो अगर आप ये सब वीडियो ठीक से देखते हैं तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि जो हमारी अभिव्यक्ति है ना, वो एक आर्टिफिशियल है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव है, आप देखें, वो सब जीव जब आपको दिखेंगे तब आप उसे किस तरह से देखेंगे? आप देखेंगे कि भाई उनका शरीर है, तो ये पहला घेरा हो गया। तो जो चेतना है वो जब शरीर में अभिव्यक्त हुई तब हम उसे एक अलग नाम और रूप दे देते हैं, इसलिए हमने उसे पहला आयाम कहा। और शास्त्र में भी यही बात है, स्थूल शरीर। मांडुक्य उपनिषद में इसे 3 भाग में इस तरह से बांटा गया, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और चेतना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। जागृत स्थिति में जीव अलग अलग प्रकार के भोगों का अनुभव करता है। स्वप्न में वो नींद में अनुभव करता है, और सुषुप्ति में ना तो वो अनुभव करता है और ना वो जागता है। वो एक ऐसे गड्ढे में, जिस तरह से जागता भी नहीं, सोता भी, एक ऐसे स्थान में होता है कि जैसे कुछ हुआ नहीं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। देखो, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा था वैसा ही रहेगा। और जो साधकों के लिए अत्यंत प्रिय और अंतिम स्थिति तुर्य की है। तुर्य है वो चौथा है, मांडुक्य उपनिषद कहते हैं चौथा है। तो यही बात यहां पर हम लागू कर सकते हैं कि भाई जो स्थूल है वो जागृत में अनुभव होता है, प्राण जो है वो स्वप्न में, और जो प्राण दोनों में अनुभव होता है। प्राण बीच वाला है, मन और शरीर के बीच वाला। और जो मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, इस सूक्ष्म शरीर, और उसमें से जो संस्कार है वो कारण शरीर है। तो उसे इस तरह से क्यों समझे? इसे इस तरह से इसलिए समझे क्योंकि हमारे वर्तमान जीवन में ये इस तरह से ज़्यादा प्रदर्शित होता है। हम अगर इस बात को, इस 3 स्थिति को प्राण के लेवल पर, शरीर के लेवल पर और मन बुद्धि इंद्रिय के लेवल पर समझे, तो हमें क्या करना है ना, वो बात हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। शरीर के लेवल पर क्या करना है, शरीर को तिरस्कृत भी नहीं करना, उनके साथ इतना लगाव भी नहीं रखना। तो व्यायाम है, एक्सरसाइज, ये सब, सुबह जल्दी उठना, ये सब इतनी प्रारंभिक बात है कि उनके बारे में बहुत डीप में चर्चा करनी नहीं चाहिए। सहज बात है। जैसे कोई व्यक्ति को आप ये समझाने लगे कि भाई तुम्हें सुबह उठकर शौच आदि क्रिया करनी चाहिए, तो ये कोई समझाने वाली बात है? तो शरीर के लेवल पर बहुत बोलना नहीं है, और शास्त्र भी मौन है। क्यों? क्योंकि ये तो एक सामान्य बात है कि भाई शरीर को ठीक ठाक रखेंगे तो हम सुबह, मान लीजिए कोई जल्दी उठ ही नहीं पाएगा, तो शुरुआती साधक, बिगिनर्स के लिए जो चेतस है वो तो दिन रात चेतना में लीन है। वो जब सो जाता है ना,
तब भी योग निद्रा में होता है, जागता है तो भी वो योग निद्रा। उनके लिए नींद भी नहीं, जागृत भी नहीं, सब कुछ सहज है। एक स्थिति ऐसी है, और ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा ये स्थिति धीरे धीरे आएगी। उनके लिए भी हमें ये नहीं सोचना कि मुझे अभी नहीं आई, मुझे अभी नहीं आई, मुझे अभी नहीं आई। तो ये सामान्य बात हो गई। प्राण के लेवल पर तो समझ लिया कि भाई जो प्राण है, कोई भी कार्य करेंगे, प्राण में कोई भी सोच रखेंगे, प्राण में उथल पुथल होने लगेगी। इमोशन, भावना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, कोई विचारों का कोई मूल्य नहीं है, विचार कोई भी हो सकते हैं, लेकिन विचारों के साथ जो प्रबल भावना है ना, देशभक्ति की भावना। आप सोचें, कोई एक गाना है, वो जैसे ही हम सुने हमारे मन में देशभक्ति प्रबल होने लगे। देश की रक्षा के लिए मैं कुछ कर छूटूं, ऐसी भावना हमें प्रबल होने लगे, ऐसा जुस्सा जग जाए, तो ये जो सॉन्ग है देशभक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कभी कभी तो एक ऐसे शब्द पर युद्ध जीते जाते हैं, पूरा युद्ध जीत गए। उनका जो सेनापति है वो कोई ऐसा शब्द बोल देता है जिस तरह से, उनका नाम तो ब्लैक लिस्ट में है हिटलर का, फिर भी यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो हिटलर ने कहा कि जर्मन गुलाम नहीं है, हम गुलामी के लिए नहीं, जीत के लिए हमारा जन्म हुआ है जर्मन का। एक शब्द उनके हरेक के मन में बैठ गया। और सिपाही जो है वो इतने जुस्से में आ गए और फिर वो लड़े, इतने लड़े, सामने वाले दुश्मन को डिफीट किया। तो ये समझने वाली बात, ये भाव है ना, यही प्रॉब्लम्स है। ये भगवत गीता का जो मेन आसक्ति का सिद्धांत है ना, ये तीसरे घेरे को बहुत ठीक तरह से संतुलित करता है। इस तीनों को धीरे धीरे संतुलित करते जाएंगे ना तो साधना अपने आप हो जाएगी। प्राण को सुव्यवस्थित, शरीर को सुव्यवस्थित करे, सोच आदि क्रिया, खाने में ध्यान। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है शुरुआती साधक में। चटपटा भगवान ने भी ये बात बता दी थी, फिर से इनके पहले वीडियो में हमने बताई, फिर से बार बार नहीं कहेंगे, समय बहुत बीत जाता है। तो इस शरीर के लेवल, फिर प्राण के लेवल पर प्राणायाम, एक बार ट्यूनिंग सेट कर दे। जब भी थकान लगने लगे, गहरी सांस कर लेते, पूरे शरीर को रिचार्ज किया जा सकता है, पूरे मन को रिचार्ज किया जा सकता है। तीसरा जो साक्षी है, अपनी चेतना को खींचे। देखो ये एक इतनी दुर्लभ और अद्भुत क्रिया है। जो हमारे भीतर चेतना है ना, वो एक इतना एनर्जाइज, हमें पूरी तरह से उत्साहित करने वाला, एकदम चेतनवंत करने वाला फ्लो है। उसे खींचना चाहिए। ये खींचने वाली आप जब साक्षी हो जाएंगे, जब एकाग्र हो गए, जब निरुद्ध चित्त तक हो गए, तो धीरे धीरे ये जो फ्लो है ना, ब्रह्मरंध्र में से एक बिजली के करंट की तरह हमारे पूरे बॉडी में, पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो जाएगा। ये एक ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति पूरा का पूरा बदल जाए। उनमें नया उत्साह, नई शक्ति, ये सब उनमें अनुभव होने लगे। और जो आनंद है,
और जो पूरा शरीर है उनका, जो पूरे विचार शून्य हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और वो शांति में उसे समय का भान भी नहीं रहे, स्थल और काल दोनों का भान वो भूल जाएगा।